इंदौर के मशहूर छप्पन में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए ये आधी रात का वक्त है और आधी रात के वक्त में भी लोग यहाँ आते हैं, चीज़ खाते हैं। आंटी हाथ हिला रही, जरा बात कर लेते हैं। ये एक परिवार है, कुल्फी खाने आया है। आधी रात हो रही है लेकिन छप्पन छप्पन है। हाँ बिल्कुल, छप्पन तो छप्पन ही इंदौर की शान है। इंदौर की शान है। और क्या क्या है इंदौर में खास? इंदौर खाने पीने के लिए ही फेमस है जी, तो यहाँ की कुल्फी अच्छी लगती है आपको? हाँ। ओकेजनली आते हैं या आते रहते हैं? नहीं नहीं, आते रहते हैं। मॉर्निंग आके गए। अच्छा, मॉर्निंग आके गए हैं, अब फिर से कुल्फी की तलब वापस ले आए। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, अभी चुनाव आ रहा है, चौथे चरण में यहाँ चुनाव है, तो इंदौर के वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि वोटिंग होनी चाहिए और मुद्दे नई सरकार उनको हल करे? ट्रैफिक मुद्दा है आपके लिए? बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए? ट्रैफिक ही है। हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप तो यूथ हैं, तो यूथ के हिसाब से क्या मुद्दे हैं? रोड कंस्ट्रक्शन और गर्ल्स की सेफ्टी, बस। अच्छा, ये दो चीज़ें अगर हो जाए तो ठीक है। अच्छा, आप वोटर हैं? मैं वोटर हूँ, मैं 18+ हूँ। 18+, तो पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ, ये काम के आदमी है, देखिए ये पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा किसे वोट डालने जा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, लेकिन आपकी नई सरकार कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नई सरकार का सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि वो अपनी ब्रांडिंग ना करे। जिस तरीके से आज की ब्रांडिंग हो रही है या फिर अपना फोमो क्रिएट किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी ना होना चाहिए। बेसिकली काम के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए कि काम अगर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली दिखता है पूरी पब्लिक को। अब ये जिस तरीके से फोमो क्रिएट करते हैं, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा, समझ में आता है सबको कि इसको वोट दो या ये अभी तक नहीं होता था, बिल्कुल अभी रिसेंटली ये चीज़ें दिख रही है कि फोमो क्रिएट करते कि कोई चीज़ जो हमको नहीं पता है हम लोग भी उसके बारे में जानने की कोशिश करते, कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डलवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यही चीज़ सही है। मतलब काम करो धुआंधार, मत करो प्रचार। आपका नाम क्या है? आपने हर्षल जैन। हर्षल जी। ये हर्षल है, देखिए छोटी उम्र है लेकिन कितने जागरूक है। एक फैमिली आई हुई है, जरा बात करते हैं। इंदौर से ही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, चुनाव आ रहा है इस बार, तो वोट डालने जरूर जाना आप, पहली बात तो ये हम आपसे अपील करते हैं। अच्छा, दूसरा, इंदौर के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है, अपना ये साफ सफाई अपना हो गया, ये तो साफ सफाई में तो नंबर 1 इंदौर। नंबर 1 है। हाँ जी, तो और क्या होना चाहिए इंदौर में बढ़िया? और अपना ये गुंडागर्दी हो गया, अच्छा, मतलब क्राइम। क्राइम हो गया, अच्छा बदोगल का। अच्छा, मैडम भी हैं साथ में। आप बताओ इंदौर में क्या आपको अच्छा लगता है, कुछ और अच्छी चीजें होनी सभी चाहिए? अच्छा है इंदौर में तो। सब अच्छा है इंदौर? सभी अच्छा। ठीक है, ये कह रहे हैं सब अच्छा है इंदौर में। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये एक देखिए परिवार सहित आते हैं लोग, अच्छी बात ही है। और आधी रात का वक्त है लेकिन उसके बावजूद। सर एक मिनट सर, हेलो, आप इंदौर से हैं सर? जी सर। अच्छा सर, छप्पन तो शान है यहाँ की। जी जी। तो छप्पन में और क्या खास है सर? यहाँ की तो सभी वैरायटी बहुत अच्छी है। विजय कचौरी पे चले जाओ आप, यंग तरंग पे चले जाओ, कुछ भी मधुरम स्वीट्स पे चले जाओ, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ की। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश यादव है। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? डिम्पल यादव। अच्छा, डिम्पल यादव, ठीक है, मुझे वो यूपी वाली याद आ गया। ठीक है डिम्पल जी, इंदौर में एक महिला होने के नाते आपको क्या मुद्दे लगते हैं, या देश में एक महिला नई सरकार से क्या चाहती हैं? अभी तो सब ठीक चल रहा है। अभी सब ठीक चल रहा है। इंदौर में कोई मुद्दा ऐसा जिसको आपको लगता है कि नई सरकार जब आएगी दिल्ली में तो वो महिलाओं के लिए करे? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, सब ठीक चल रहा है। तो ये, और देखिए कुछ युवा हैं वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, टीटी चल रहा है। तो और ये आधी रात का वक्त है जब लोग सो जाते हैं, तो यहाँ टेबल टेनिस चल रहा है। कुछ लोग शौकिया भी खेलते होंगे, कुछ प्रोफेशनली भी। अच्छे शॉट्स लग रहे हैं। युवा जागरूक है अपने चीज़ों को लेके। एक परिवार आया हुआ है, इनसे बात करते हैं। सर एक मिनट, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद रईस। अच्छा रईस साहब, मुझे ये बताइए, छप्पन, आधी रात हो गई है, छप्पन में सब तो इत रौनक रहती है, रौनक चुनावों की भी है, तो इंदौर के क्या मुद्दे आपको लगता है कि जिन पर वोटिंग होनी चाहिए? बस यही है, सोचता चलना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा रहे अपने इस चीज़ में। साफ सुथरा तो खैर इंदौर नंबर 1 है उसमें। बाकी और कुछ परेशानी आपको लगता हो यहाँ जिस मुद्दे पर होना चाहिए? नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं लगी मुझे। अच्छा, बाकी इंदौर में सब बढ़िया है? सब बढ़िया। ठीक है, इंदौरी मस्त रहते हैं हमेशा, उनके लिए सब बढ़िया है। और रईस साहब के साथ मैडम भी जो, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम एक मिनट, आप मुझे बताइए कि नई सरकार आने वाली है, क्योंकि इलेक्शन अब हो रहे हैं, तो आप नई सरकार से क्या चाहते हैं आप? मतलब कुछ महंगाई या कुछ चीज़ें, कुछ भी आप, जो महिला सुरक्षा। हाँ, महंगाई कम हो। अच्छा, तो किन चीज़ों में आपको महंगाई ज़्यादा लगती है? हर चीज में महंगाई है। इंदौर में कुछ मुद्दे आपको लगता है कि बड़े मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए? नहीं। नहीं, ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, वो कहते हैं इंदौर में सब ठीक है। फिलहाल तो इंदौर को अगर आप देखें तो बीजेपी का गढ़ है। कई
कई बार से आप देखें तो बीजेपी के ही सांसद हैं, युवा बैठे हुए हैं, उनकी ज़रा राय ले लेते हैं, क्योंकि युवाओं की राय इस इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है और युवा का पूरा फोकस रहता है कोई भी सरकार हो। तो ज़रा कुछ युवा बैठे बात करते हैं उनसे। आपसे पूछूंगा, आपका नाम क्या है? ऋषिका। अच्छा ऋषिका, आप एक युवती हैं, वोटर भी हैं, महिला के हिसाब से, महिला के नाते आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? वही बेरोजगारी और ये सब यही होगा और क्या, महंगाई वगैरह। महंगाई। हाँ। अच्छा, बेरोजगारी और क्योंकि आप वोट डालने जाएंगे तो उस वक्त जहन में, मन में क्या रहेगा कि और क्या क्या अच्छा होना चाहिए? लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और जैसे महंगाई थोड़ी कम होना चाहिए, बस यही है भाई। आप बताइए अपना नाम। हर्ष चौहान है मेरा नाम। अच्छा हर्ष, बताइए आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? वही मुद्दे, बेरोजगारी वगैरह कम होनी चाहिए बीजेपी सरकार को। तोड़ क्या है इसका? बेरोजगारी कैसे दूर होगी? बेरोजगारी वो तो सरकार ही कर सकती है, बीजेपी वगैरह लोग बाग को बस दे के कुछ ना कुछ रोजगारी दे के। रोजगार देते, ठीक है। यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं, नाम बताइए भाई अपना। यशवर्धन वर्मा सर। अच्छा यश भाई, आधी रात हो गई है, 56 में हमेशा रौनक रहती है जी। रौनक चुनावों की भी है, तो मुझे जरा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि युवा के नाते अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जी मेरे हिसाब से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं जिस पे काम होना चाहिए और इन्हीं के ऊपर पहले सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। नाम क्या है आपका भाई? मंगलेश। अच्छा मंगलेश भाई, मुझे बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनावों के लिए? जैसा कि इन्होंने बताया, महंगाई सर, एक्चुअली हम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए महंगाई अब भी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट जितना जा रहा है उसके हिसाब से जो सैलरी इंक्रीमेंट रेट रहता है बंदों का उतना नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जो मिडिल क्लास व्यक्ति जो अपना गांव छोड़ के इंदौर में या ऐसे कोई शहरों में आता है, अपना काम करता है, उसके लिए इतनी कम सैलरी में इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो महंगाई सबसे बड़ा भी मुद्दा है मेरे हिसाब से। तो ये कहते हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, अभी तो आगे और रंग है और भीड़ है, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं या उनकी क्या राय है। बाकी जहाँ तक युवाओं से बात हो रही है, युवा अपने लिए रोज़गार चाहते हैं, साथ ही युवा कहते हैं कि महंगाई भी है, उस पर असर होना चाहिए। तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वक्त आपके लिए? पीपल से एम्प्लॉयमेंट। जी, आपके बच्चे हैं या अच्छा, तो जॉब वगैरह कर रहे हैं वो भी, तो इजीली हुआ या बड़ा परेशानी हुई? नहीं, परेशानी नहीं हुई, काम करने वालों के लिए काम है और नहीं करने वालों के लिए नहीं है। अच्छा, तो इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहें या ये कहें कि नहीं करने वालों के लिए नहीं है? नहीं करने वालों के लिए नहीं है। अच्छा, वैसे है मतलब कुछ वैसे अपना भी कर नहीं सकते है, हर जगह काम है, बट देयर आर हार्डली पीपल टू डू इट। सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग राय है, अलग अलग रंग हैं। एक और ज़रा ये दोस्तों का गुट है, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। फैमिली, अरे ये तो भाई बहन भी तो दोस्त होते हैं ना। तो ये देखिए सब भाई बहन, आप देखने में पता लगा सबकी शक्ल एक जैसी है, तो भाई बहन पता लग गया। चलिए आपसे शुरुआत करता हूँ, नाम बताइए अपना। मुस्कान जैन। अच्छा मुस्कान जी, पहले तो ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो यूथ के तौर पर आप नई सरकार से क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट इन स्टडीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक देर आर सम सिटीज़ जिसके अंदर आज भी लड़कियों को लेके, प्रोटेक्शन को लेके देर आर बहुत सारी कमियां हैं। वुमेन सेफ्टी मतलब? वुमेन सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वुमेन एजुकेशन एज वेल एज अवेयरनेस अमंग सेक्स एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। इंदौर में कितना सेफ महसूस करते हैं आप, और आपको लगता है कि लड़कियां कितनी सेफ हैं? सो दिस इज माई फर्स्ट डे इन इंदौर। मैं अभी आई हूँ इंदौर में जस्ट। हाँ जी। तो आप हैं कहाँ से वैसे? मैं वैसे मेरठ से हूँ, यूपी। समझ गए। तो मेरठ से हैं, घूमने आए हैं यहाँ, ज़रूर फैमिली के साथ ज्वाइन करने आए होंगे और फिर 56 आए हैं। तो इंदौर में से आप में से कौन है, इंदौर का कौन है? अच्छा, सब लोग बाहर से आए हैं, 56 सुन के आए हैं। चलो कोई बात नहीं, तो मेरठ भी तो यही है। तो मेरठ में तो साक्षात श्री राम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? तो मुझे ज़रा ये बताइए कि कैंडिडेट जनता से पूछ कर अगर चुना जाए तो बेहतर, या कोई भी कैंडिडेट हो फिर जनता तय करेगी कि हम किसको जिताएंगे? ये होना चाहिए क्या कि जनता से भी पूछना चाहिए भाई किसको चुनाव लड़वाएं, ऐसा होना चाहिए? वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, मेरठ का नहीं हूँ। अब धीरे धीरे आप कहीं गोवा मत पहुंच जाना, शुरुआत मेरठ से हुआ था, आप मेरठ से। हाँ नहीं, हम दो मेरठ के। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे जो अरुण गोविल जी हैं वो बेसिकली मेरठ के रहने वाले हैं, वैसे अभी मुंबई में रहते हैं वो। तो अब अगर मान लो वो उसमें आ जाते हैं सत्ता में, तो वो तो दोबारा मुंबई चले जाएंगे ना, तो हमारे उसका क्या हल होगा फिर?
तो वो तो कहते हैं मैं यहीं पला हूँ, यहीं बड़ा हूँ, यहीं का तो हूँ। यहाँ पे पला रहने से क्या होता है, वो यहाँ पे रुकना भी तो पड़ेगा, वो तो बॉम्बे चले जाएंगे, तो यहाँ की समस्या कौन हल करेगा? उन्हें यहाँ की प्रॉब्लम्स भी नहीं पता कि मेरठ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो मुंबई क्या क्या देखिए, हम वैसे तो बात कर रहे हैं इंदौर की, लेकिन जब मेरठ की बात आई तो कोई बात नहीं, आप बताइए मेरठ में क्या मुद्दे हैं? मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पार्किंग वगैरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक के लिए भी ज़्यादा मतलब मेट्रो बन रही है तो वो हाँ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस है, ज़्यादा मतलब ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी नहीं है, कोई हेलमेट के लिए ऐसे कुछ रूल्स वगैरह भी नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह भी नहीं है, होने चाहिए। हाँ तो ये, हाँ बोलिए। आजकल मेरठ में एक चीज़ और हो रही है, हर रोज़ हर जगह नई रोडें बन रही हैं जो 2 दिन में ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, मतलब विकास तो हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो संभाल ही नहीं संभल रहा है। और ये देखिए, ये 56 के रंग हैं, आलू है उसको रोल कर रखा है स्प्रिंग के तौर पे, ये अलग 56 के रंग है। और आधी रात है लेकिन 56 गुलजार रहता है, हमेशा रौनक रहता है। एक से एक चीज़ें हैं खाने के लिए, लोग यहाँ पर आते हैं और जायका लेते हैं। और भी लोग हैं आगे, उनसे बात करते हैं इस सफ़र में और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कुछ युवा हैं आगे, उनसे मैं ज़रा पूछूंगा, उनसे बात करूंगा। एक परिवार आया हुआ है। सर एक मिनट, आपका नाम क्या हुआ? राहुल साहू। अच्छा राहुल भाई, चुनाव आ रहे, लोकसभा चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि इंदौर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? मुद्दा तो नहीं बता पाऊंगा मैं। नहीं, सब ठीक लग रहा है? सब ठीक है बिल्कुल। अच्छा, देश में जब नई सरकार आएगी तो उससे आप क्या चाहते हैं? मैं तो भाजपा ही जाता हूँ सर। अच्छा, नई सरकार चाहते ठीक है। हैं। खूब, मैडम भी साथ में। मैडम नाम बताइए अपना। दीक्षा साहू। जी दीक्षा साहू। अच्छा दीक्षा जी, महिला के नाते आप नई सरकार से क्या चाहते हैं? बस उनकी सुरक्षा। महिला सुरक्षा चाहिए, बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो सबकी अपनी राय, सबका अपना अंदाज। और इस वक्त हम 56 आए हुए थे, इंदौर की जान, इंदौर की शान, रात में भी जो गुलजार रहता है जिसमें बात होती है। कैमरामैन रिजवान के साथ आसिफ शेख, NDTV इंदौर।